अब देखिए ना, टेक्नोलॉजी तो एक हमारी जिंदगी में एक, मैं कहूंगी कि एक लाजमी फैक्टर है। अगर छोटा बच्चा भी रो रहा है तो उसको भी आजकल जो है वो माएँ जो है वो टैबलेट पकड़ा देती हैं या उसके हाथ में मोबाइल फोन दे दिया जाता है कि ये इस चीज के ऊपर लग जाए, फिर बच्चा आहिस्ता आहिस्ता उस चीज का आदी होता जाता है। तो ये तमाम तर चीजें तो हमारे साथ ही जुड़ी हुई हैं। तो इस हवाले से कि ब्रेन वॉश है क्या और कैसे ये जो है वो हमारे ज़हन पे इफेक्ट करता है, इसके ऊपर तो आपने बता दिया, लेकिन अब टेक्नोलॉजी के साथ ही हमें जीना है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी और अब्यूज ऑफ टेक्नोलॉजी दो डिफरेंट चीजें हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और उसकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज है या जो टाइमिंग्स हैं, देट आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो लेटेस्ट जो इंटरनेशनल डिजीज क्लासिफिकेशन है, उसके अंदर जो डॉक्टर्स ने ये आइडेंटिफाई किया है कि जो बच्चे या जो लोग 3 से 9 घंटे के दौरान ये इंटरनेट का यूज, चाहे वो टिकटॉक की सूरत में हो, चाहे वो किसी ऐप की सूरत में हो, या वो कोई गेम हो, वो एडिक्शन की तरफ लेके जाता है। और आपको पता है कि एडिक्शन जो है वो आपकी सारी सलाहियतें जो हैं वो सल्ब कर देती है, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो कम कर देती है। तो ये इस तरह की टेक्नोलॉजी जो है वो जहां बहुत हेल्पफुल होनी चाहिए, अगर उसका एक्सेसिव यूज किया जाए तो वो अब्यूज में आ जाती है और वो फिर सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर की फॉर्म कर लेती है। जैसे गेमिंग एडिक्शन है, तो इसी तरह टिकटॉक एडिक्शन भी है, या सेल्फी टेकिंग एडिक्शन है। तो ये वो चीजें हैं जो कि उसी तरह का डोपामीन रश प्रोड्यूस करती हैं ब्रेन में, जैसे कोई और सब्सटेंस अब्यूज होता है। नहीं तो बच्चों की इसके ऊपर से तवज्जो हटाने के लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं? जैसे हमने देखा था कि पबजी जो थी वो ऐसी गेम थी कि उससे जो है वो हमने देखा कि वो नौजवान जब उसमें बैठते हैं तो फिर वो बैठे ही रहते हैं और उसके इंतहाई संगीन किस्म के जो है वो असरात उनकी शख्सियत पर मुरतब होते हैं। तो इसको कैसे? एग्रेशन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है पबजी में। जब बच्चा उसको देखता है तो उस रिसर्चेस हुई है ब्रेन के एरियाज पे, जिसमें पता चलता है कि उनकी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन जो है, ब्रेन की एक्टिविटी वो बहुत फास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे में हाइपर एक्टिविटी भी आनी शुरू हो जाती है। लेकिन इसका आसान तरीका यह है कि अगर बच्चे छोटे हैं तो आप उनको इंटरनेट का एक्सेस थोड़ी देर के लिए दें, टेलीफोन मोबाइल्स उनको एज सरोगेट, जैसे बच्चों को बेबी सिटिंग के लिए ना यूज किया जाए। और डेफिनेटली वो एक फिजिकल प्रॉब्लम्स में भी कंट्रीब्यूट करते हैं, उनकी आईसाइट भी इफेक्ट होती है, बच्चों में मोटापा भी बढ़ना शुरू हो जाता है, बच्चों को और तरह के भी प्रॉब्लम्स, फिर हाइपर एक्टिविटी और ये चीजें आती हैं। तो उसमें पेरेंट्स का कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स अगर खुद फबिंग कर रहे हैं, पेरेंट्स खुद इतना ज्यादा इंटरनेट यूज कर रहे हैं और बच्चों को भी दे रहे हैं कि वो उसके उनको तवज्जो उसी के ऊपर रखें। दूसरी बात ये कि अगर किसी बच्चे के अंदर ये आइडेंटिफाई हो जाए कि वो बच्चे में विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं, क्योंकि एडिक्शन क्या होती है कि जब बंदा एक चीज को यूज कर लेता है तो जब उसके बाद उसमें विड्रॉल सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं कि और वो फिर से सोचना शुरू कर देता है कि अब मैं दोबारा कब से ये गेम खेलूंगा या दोबारा कब से मैं टिकटॉक यूज करूंगा। तो इस किस्म की कंडीशन में काउंसलर्स अवेलेबल हैं और इस किस्म की एडिक्शन के लिए माहिर नफ्सियात मौजूद हैं जो कि हेल्प कर सकते हैं बिहेवियरल लेवल पे, जो कि पेरेंट्स को काउंसल कर सकते हैं कि किस तरीके से अपने बच्चों को जो है इन चीजों से थोड़ा दूर रखा जाए। और अगर बड़े लोग इस चीज में मुलव्वस हैं तो वो अपने आप को सेल्फ कंट्रोल के थ्रू भी कर सकते हैं कि अपना इंटरनेट ऑफ कर दें, अपने मोबाइल को हर वक्त हाथ में ना रखें, या अपने आप को किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें, वॉक पे चले जाएं, रीडिंग करें। आप देखें कि रीडिंग बहुत कम होती जा रही है इन सब चीजों के यूज की, एक्सेसिव यूज की वजह से, या अपने आप को किसी और पॉजिटिव हॉबीज में इन्वॉल्व करें। और जो हमारी वर्क प्लेस है इसके ऊपर जो है इस किस्म की एप्स और उसके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए कि लोग वर्क प्लेस पे बैठ के फेसबुक ना यूज करें या इस तरह की टिकटॉक को ना देखें। तो जब आप उसका एक्सेसिव यूज आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू कर देते हैं तो एडिक्शन भी कम होनी शुरू हो जाती है। लेकिन कई दफा एडिक्शन इस लेवल तक चली जाती है कि आपको एक माहिर नफ्सियात की जो है वो जरूरत पड़ती है। तो उस केस के अंदर जो पेरेंट्स समझते हैं कि उनके बच्चे एडिक्टिव लेवल तक चले गए हैं, या जो बड़े अपने आप को समझते हैं कि उनकी जो फैमिली लाइफ है, ऑक्यूपेशनल लाइफ है, सोशल लाइफ है, इम्पैक्ट होनी शुरू हो गई है, क्योंकि ये वो इंडिकेटर्स है जो बताते
हैं कि उनकी ज़हनी सेहत पे भी असर हो रहा है, या अगर उनको ये महसूस होता है कि वो पहले जो थे वो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं जाते थे या इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं फील करते थे, तो अक्सर इस तरह की जो चीज़ें सामने आती हैं या उनकी चेंज ऑफ पर्सनैलिटी हो जाती है, वो सोशली विड्रॉन होना शुरू हो जाता है। अच्छा प्रोफेसर साहब, यहाँ पे एक सवाल ये भी इम्पोर्टेंट है कि इससे कबल कि आपका बच्चा जो है वो आपके क्योंकि आप उसको वक्त नहीं दे पा रहे, इसलिए वो डिफरेंट सोशल मीडिया जो है वो उनको अप्रोच करता है, उनके ऊपर वक्त गुजारता है, तो वालिदैन के लिए आप इस मौके पर क्या सजेशन देना चाहेंगी? कौन कौन सी हेल्दी एक्टिविटीज वो अपने बच्चे को प्रोवाइड करे कि वो इन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इनका इस्तेमाल कम करे? देखिए, पहले तो पेरेंट्स को मैं एजुकेट करूंगी कि जितना ज़्यादा बच्चे इंस्टाग्राम ये चीज़ें यूज़ करते हैं उतना ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होते हैं, और हमने देखा है कि सुसाइडल आइडिएशन भी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ जो है ये इग्नोर करने वाली नहीं है। पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम गुजारें, वो अपने जो एज अ सरोगेट ना इन चीज़ों को दें कि जी अगर वो अवेलेबल नहीं है तो वो टेक्नोलॉजी को जो है वो अपना पेरेंट्स समझ लें या टेक्नोलॉजी से दिल लगाएं। तो पेरेंट्स के साथ उनके साथ जो है हेल्दी एक्टिविटीज करें, उनके साथ बाहर आउटडोर एक्टिविटीज करें। बच्चे आजकल क्या कहते हैं कि जी हमने बाहर जाना नहीं है, क्योंकि दे आर मोर इंटरेस्टेड कि हम अब गेम घर बैठ के खेलेंगे, सब चले जाएं। पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को अपने साथ रखें, उनकी हर चीज पे नजर रखें, और इंटरनेट यूज जो है वो लिमिटेड करें। इंटरनेट स्विच ऑफ कर दें, बच्चों से गैजेट्स ले लें और उनके साथ जो है हेल्दी कम्युनिकेट करें, उनको पार्क्स में लेके जाएं, उनको लाइब्रेरीज में लेके जाएं, और अपना जो क्वालिटी टाइम है वो बच्चों को दें। बच्चे तब ज्यादा यूज करते हैं जब उनको लगता है कि उनके पास कोई बात करने वाला नहीं है या पेरेंट्स अवेलेबल नहीं होते। तो जितना भी टाइम है पेरेंट्स के पास या बहन भाइयों के पास, वो क्वालिटी टाइम, वो एक जमाना होता था कि लोग इकट्ठे बैठ के खाना खाते थे, अब वो भी जमाना खत्म होना शुरू हो गया। तो जो फैमिली की एक हमारी रवायात हैं पाकिस्तानी फैमिलीज की, उनको दोबारा से जो है मेरा ख्याल में इनकलकेट करना चाहिए, और पेरेंट्स का रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स अगर आज अपने बच्चों को इन चीजों की तरफ छोड़ देंगे तो कल खुदा ना खास्ता उनके बच्चों के ऊपर इतना असर होगा कि उनकी हायर ऑर्डर फंक्शनिंग भी इफेक्ट होनी शुरू हो जाएगी, और कल को उनकी पढ़ाई में वो बहुत ज्यादा पीछे रह जाएंगे, और फिर वो और तरह की नफ्सियाती बीमारियों में, डिप्रेशन है या साइकोटिक कंडीशंस हैं, उसका शिकार होंगे। अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर साहब एक बात मैं ये भी आपसे पूछना चाहूंगी, बल्कि नाज़रीन की आगाही के लिए, कि अगर आप जो है वो उनके लिए इस चीज़ का एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है आजकल बहुत ज़्यादा, डिप्रेशन और स्ट्रेस का। हम देखते हैं कि 17-18 साल की एज में ही जो है वो आजकल के जो नौजवान हैं वो डिप्रेशन और स्ट्रेस में चले जाते हैं और कहते हैं कि नहीं अभी बहुत एंग्जाइटी हो रही है, नहीं अभी बहुत मैं डिप्रेशन में हूँ, अभी मैं ये बात नहीं कर सकता। तो कौन से ऐसे अवामल हैं जो उनको डिप्रेशन और स्ट्रेस में मुब्तला कर रहे हैं? देखिए, अभी क्योंकि हम बात इंटरनेट की भी कर रहे हैं, एक किसी भी जो अब आपकी लाइफ में स्ट्रेसेस हैं, एक तो बच्चों के अंदर एकेडमिक स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया है, कंपटीशन पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा कर दिया है, और बच्चों का जो पेरेंट्स का फोकस है या बच्चों का फोकस है या टीचर्स का फोकस है, वो बच्चों की ग्रूमिंग और उनकी पर्सनल और सोशल ग्रूमिंग से ज्यादा उनके एग्रीगेट्स के ऊपर आना शुरू हो गया है। तो बच्चों का एक एकेडमिक स्ट्रेस है। दूसरा ये है कि बच्चों के पास नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पेरेंट्स अगर बैठे भी हुए हैं तो पेरेंट्स अपना कोई टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं, अपनी किसी टेलीफोन में मसरूफ हैं, तो वो जो क्वालिटी टाइम है वो भी मिसिंग है। दूसरी बात ये है कि वल्नरेबल एज होती है बच्चों की, जब वो बड़े हो रहे होते हैं, उनमें पिवटल चेंजेस आ रही होती हैं, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी वो ज्यादा डिप्रेशन की तरफ जाते हैं। और कुछ हमारे स्कूलों और अदारों में हरासमेंट जो है वो बहुत बढ़नी शुरू हो गई है, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस कम होना शुरू हो गया है, और वर्बल अब्यूज बहुत बढ़ना शुरू हो गया है। पेरेंट्स की आपस की नाचाकी जो है या आपस में लड़ाई झगड़ा घरों में, वो जो है ये अवामिल हैं जो कि बच्चे को यंग एज में डिप्रेशन की तरफ लेके जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि हम बच्चों को अब जो टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं, छोटा बच्चा होगा वो कहेगा आई एम सैड। देखिए, ये अगर हम टर्मिनोलॉजी दे रहे हैं बच्चों को तो हम उनके दिमाग में एक चीज बचपन से डाल रहे हैं, तो ये चीजों से अवॉइड करना चाहिए, और बच्चों को हेल्दी एक्टिविटी और अपने साथ जो उनकी बॉन्डिंग है, पेरेंटल बॉन्डिंग है या पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं, उनको दोबारा से रिविजिट करना चाहिए, और बहुत ज्यादा एक अच्छा किस्म का पेरेंटिंग बॉन्ड होना चाहिए। बच्चों को जब भी कोई मसला हो, पेरेंट्स को उनकी बात सुननी चाहिए, उनको निगेट नहीं करना चाहिए। अगर बच्चे आके कोई अपनी प्रॉब्लम बताते हैं तो पेरेंट्स को टाइम देना चाहिए बच्चों को, और फिर देखना चाहिए कि वो किस तरह अपने बच्चे का मसला हल करते हैं। यहाँ पे कई दफा पेरेंट्स ही होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता बच्चे को सुनने के लिए, और कई दफा
वो उस बच्चे की बात पे यकीन भी नहीं कर रहे होते। तो इस किस्म की जो चीजें हैं वो पेरेंट्स को बहुत ज्यादा आजकल के दौर में बहुत ज्यादा हाइपर विजिलेंट होना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए, नहीं तो वो अपने बच्चों को की ज़हनी सेहत और जिस्मानी सेहत जो है वो दोनों डिरेल हो सकती है। हाँ, ऑब्वियसली हमने जैसे पहले इब्तिदा में हमने टिकटॉक की बात की है कि ये ब्रेन वॉशिंग में क्या किरदार अदा करता है, तो जाहिर है कि जब आप एक मीडियम को मुसलसल यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि जो कंटेंट दूसरे क्रिएट कर रहे हैं तो आप भी, आपका जहन भी एक तरीके से उसी सिमत में चल निकलेगा। और ये तमाम मीडियम्स आप और इंटरनेट का जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल आप तब करते हैं कि जब आपको आपके वालिदैन की तरफ से तवज्जो नहीं मिल रही होती। तो अगर मैं कहती हूँ कि वीकेंड है आपका जो है वो एक दिन अगर छुट्टी का, तो वो दिन आप अपने पूरा दिन अपने बच्चों के साथ गुजारें, उनको तवज्जो दें, उनके मसाइल को सुने, तो इस तरह से जो है वो उनको अपना जो वो बात करना चाह रहे हैं और जो वो अपना वक्त है वो स्पेंड करना चाह रहे हैं आपके साथ या अपनी बात आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं, तो उनको फोन पर मैसेज करके आपको कन्वे ना करनी पड़े, बल्कि आप उनके साथ बैठें और पूरे हफ्ते की जो बात वो आपसे करना चाह रहे हैं वो आपसे सच करें। अच्छा प्रोफेसर साहब, यहाँ पे एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हमें किसी चीज़ का सहारा क्यों लेना पड़ता है। जैसे कि हमने सोशल मीडिया की भी अभी बात की है और हम ये देख रहे हैं कि अपनी बात को पहुंचाने के लिए लोग जो है वो, जैसे टिकटॉक की बात की है, वहां पे 30 सेकंड की एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दी जाती है और वो छोटी सी वीडियो होती है लेकिन उसमें पैगाम बहुत बड़ा चला जाता है। तो फिर ऑब्वियसली बात है कि लोग जो है वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे। बात को पहुंचाने का तरीका, हमारे अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स जो है उनको बढ़ाने के लिए क्या इकदाम होने चाहिए? देखें, ये सोशल करेंसी की सूरत अख्तियार कर लेती हैं रील्स जो वायरल हो जाती हैं, या जब आपको लाइक्स मिलती हैं या जब आपको एप्रिसिएशन मिलती है, तो वही डोपामीन प्रोड्यूस होता है जो कि एडिक्शन में प्रोड्यूस होता है, आपको अच्छा लगता है। इसीलिए लोग इन चीज़ों को जो है वो इजी वे ऑफ कम्युनिकेशन जो है, स्पेशली पैंडेमिक में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों के पास टाइम था तो ये चीज़ें ज़्यादा फ्लरिश की। तो इसके सोशल कंपैरिजन भी लोग करते हैं कि जो लोग सोशल कंपैरिजन करते हैं तो वो फिर जब देखते हैं कि लोगों की जो बेस्ट हाइलाइट्स होती हैं ज़िंदगी की वो ही फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे वही शो कर रहे होते हैं, तो दूसरे लोग उससे अपने आप को जब कंपेयर करते हैं तो डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं। तो इस वजह से जो एक सोशल कंपैरिजन का एलिमेंट है, लो सेल्फ एस्टीम की वजह से भी लोग अपने आप को कंपेयर करके तो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल में इन चीजों को यूज करने के खिलाफ नहीं हूं मैं, लेकिन उन चीजों को एक्सेसिवली जब यूज किया जाता है तब वो मसाइल जो हैं वो जन्म लेते हैं। उससे कम यूज से जो है वो एक तरह की इंटरनल सेटिस्फैक्शन, ये भी एक मीडियम है सोशल कम्युनिकेशन का। अभी आपने बात की कम्युनिकेशन कैसे एनहांस कर सकते हैं, तो देखिए, एक कमरे में 4 बच्चे बैठे होते हैं जो फ्रेंड्स हैं, लेकिन चारों अपने टेलीफोन फोन्स के ऊपर होते हैं, तो वो उनकी कम्युनिकेशन गैप भी आना शुरू हो जाता है। आजकल के हमने जनरेशन में देखा है कि वो बात करने से ज्यादा मोबाइल से बात करने पे या इंटरनेट को यूज करने पे ज्यादा तरजीह देते हैं। तो अगर थोड़ा सा टाइम, फैमिली टाइम हो जिसमें पेरेंट्स भी बैठ के बात करें और बच्चे आपस में अपने बहन भाइयों से बात करें, और जब फ्रेंड्स आए तो पेरेंट्स को थोड़ा इंटरवीन करना चाहिए कि वो अपने टेलीफोन साइड पे कर दें, या कोई बड़ा बैठा हो तो तब वो टेलीफोन के ऊपर ना करते रहें अपना काम। तो ये सारी चीजें कम्युनिकेशन बेहतर कर सकती हैं। स्कूल्स का बड़ा अच्छा किरदार हो सकता है कि टीचर्स जो हैं वो कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करें, बच्चों से प्रेजेंटेशंस लें, बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें जो कि ग्रुप एक्टिविटीज हों जिनमें बच्चे मिल के बातचीत करें। तो इस चीज मतलब तरीके से, कई बच्चे बड़े शाय होते हैं तो वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन से डरते हैं, तो उनके लिए एक इजी वे आउट होता है कि वो सोशल मीडिया के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। अगर कहीं क्लासरूम्स में ऐसा बच्चा आइडेंटिफाई हो रहा है जो सोशली आइसोलेटेड है और वो या किसी किस्म के हरासमेंट का शिकार है, अब्यूज का शिकार है, तो ऐसे बच्चों को जो है वो स्कूल काउंसलर्स के थ्रू हेल्प किया जा सकता है। अच्छा प्रोफेसर साहब, हमारे पास लास्ट 1 मिनट है, उसमें मैं आपसे ये मैसेज लूंगी कि हुकूमती सतह पर क्या इकदाम होने चाहिए इन तमाम तर मामलात को लेकर? जी, हुकूमत तो ये कर सकती है सप्लाई और डिमांड में कि अगर आप इस तरह की एप्स को जो है पेड एप्स कर दें तो बहुत सा जो है प्रॉब्लम कम हो जाएगी और लोगों का जो एक्सेसिव यूज है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। और अगर कोई, जैसे पबजी है, ये हमारे बच्चों के दिमागों को इतना अफेक्ट कर रही है, या और ऐसी वायलेंट गेम्स हैं, इनको बैन करें।
और अगर बैन इनकी जगह प्रोडक्टिव गेम्स को जो है, बेशक वो इंटरनेट रिलेटेड गेम्स हैं, वो जिनमें नॉन वायलेंट गेम्स हैं, वो बच्चों के लिए लाएं, क्योंकि अगर हम बच्चों को बचपन से वायलेंट गेम्स दिखाएंगे तो बच्चों में एग्रेशन, एंगर और इस तरह की चीजें जो है वो डेवलप होंगी। और दूसरी बात यह है कि हुकूमत को इस बारे में बहुत सीरियसली सोचना चाहिए कि हम किस तरह की जनरेशन की तरफ जा रहे हैं, जो लोग आपस में बात नहीं करना चाह रहे लेकिन वो अपनी गैजेट से बात करना चाह रहे हैं। तो हुकूमत में सप्लाई और डिमांड, अगर आप जो है सप्लाई कम कर देंगे इन चीजों की, तो ऑटोमेटिकली इनकी डिमांड कम हो जाएगी और एडिक्शन की तरफ लोग कम जाएंगे। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर राफिया रफीक साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी, आपने प्रोग्राम में अपना वक्त दिया और आपकी बातों से जो मेरे नाज़रीन इन्होंने खासा सीखा होगा। और ऐसे वालिदैन के जो इस टीम के सामने बैठे हैं और वो अपने बच्चों से जो है वो उनकी दूरी है, या उनके बच्चों को मैसेजिंग के ज़रिए अपना पैगाम उनको जो है वो पहुँचाना पड़ रहा है।